कोई झूठ नहीं बोला। बहुत बड़ा झूठ बोला तूने। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। तेरे और अंबिका के रिश्ते के बारे में झूठ बोला है तूने। मैं सच में अंबिका से प्यार करता था। चुप कर। बता मुझे कि सच क्या है। यही सच है, यही सच है। ये सच नहीं है। सच क्या है ये तू मुझे बताएगा, और वो भी अभी। ये माता के पवित्र चरणों का जल है। इसकी जलन तुझे सच बताने पर मजबूर कर देगी। नहीं, अगर तूने मुझे सच नहीं बोला तो मैं तुझे इस पवित्र जल से जला दूंगी। बता। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो बस, अब और नहीं, छोड़ दो मुझे। बता कि सच क्या है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं अंबिका से प्यार करता था। बस करो, आ गए इसमें, बस करो। वही तो कह रही हूँ मैं। प्यार करता था, लेकिन वो प्यार एक तरफा था। बता, यही सच है ना? बोल अतृप्त आत्मा, नहीं तो मैं तुझे नरक के आग में जला दूंगी। सदियों पड़ा रहेगा तू वहां। आज जगदम्बा तुझे मिटा देगी। ये सच है, मैं अंबिका से प्यार करता था। उसे तो मालूम ही नहीं था कि प्यार करना। बस करो, बस करो। मत जलाओ मुझे। देखिए प्लीज, प्लीज स्टॉप इट, रुक जाइए। मेरी बेटी की हालत देखिए, इसके शरीर को जैसे वाकई ये झुलस गया हो। कितना दर्द हो रहा है इसे। इससे सच छुपाने के लिए ये करना जरूरी है। इस वक्त तुम्हारी बेटी के शरीर में केशव है। ये जलन उसे महसूस हो रही है, तुम्हारी बेटी को नहीं। लेकिन ये शरीर तो मेरी बेटी का है, और ये मान चुका है कि ये सब झूठ बोल रहा है। अंबिका इससे प्यार नहीं करती थी। मुझसे अपनी बेटी का दर्द बर्दाश्त नहीं होता। बंद कीजिए ये सब प्लीज। एक बात तो साफ है, केशव की मौत जलने से हुई थी। ये आप कैसे कह सकती हैं? पवित्र जल से दुष्ट आत्माओं को तकलीफ तो होती है, पर उनका शरीर इस तरह से नहीं जलता। जब मैंने निहारिका पर जल छिड़का तो उसके शरीर पर जलने के निशान पड़े थे। नास के जलने की बू आ रही थी। इससे तो यही साबित होता है कि केशव की मौत जलने से हुई। बस हमें अब ये पता लगाना होगा कि उसकी मौत कहाँ और कैसे हुई थी। इस गांव में आने के बाद निहारिका के साथ क्या क्या हुआ, वो कहाँ कहाँ गई?
जाती तो वो अक्सर मुंझा के कुएं के पास ही थी, पर तू इस कुएं में क्या कर रही है ये बता पहले। वो अपनी बॉल लेने आई थी और वहाँ एक अंकल ने मुझसे पानी मांगा तो मैं पानी लेने आई। हाँ, एक बार खेलते खेलते बॉल ढूंढने वो पुरानी हवेली के पास चली गई और वहाँ उससे किसी ने पानी मांगा। हमें उस हवेली में जाना ही होगा, जाना ही होगा हमें उस हवेली। कहाँ गई तेरी ये हंसी? पता नहीं कब वापस आई। क्या हुआ मूर्ति तुझे? देख, तू वापस आ जा, वापस आ जा। आई प्रॉमिस मैं तुझे कभी मोटी नहीं कर। विकी को लेकर परेशान हूँ। क्या करूं संगीता? देखो संगीता, ये वही निकी है जिसे हम देख रहे हैं। इतनी खुशमिजाज, इतनी शरारती, सारा दिन मौका ढूंढती थी लोगों को परेशान करने का, पूरा घर सर पर उठा कर रखती थी। मैंने उसके साथ अपना बचपन जिया है संगीता, बहुत सारी शरारतें की। लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। मेरी निकी ने ऐसा क्या बुरा किया जो भगवान उसके साथ ऐसा करे? बोलो संगीता, वो भी बच्ची है और उसके लिए इतना दर्द। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ भावेश। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे अब भी भगवान पर भरोसा है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी करो। भावेश, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें मैं भी दोषी हूँ। मतलब? जिस दिन हमारी सगाई हो रही थी उस दिन मैं निकी को नहीं ऊपर गई थी उसे नीचे लाने के लिए, ताकि मैं उससे डांडिया खेल सके। लेकिन उसके बहुत सारे बाल उसके लेग पीस में फंस गए थे और जल्दी जल्दी हो रही थी। भाभी भी मुझे लेने आई थी। शायद अनजाने में मुझसे वो तावीज की डोर कट गई। I'm really sorry. It's okay संगीता, गलतियां सबसे हो, लेकिन तुम्हें मुझे एक बार बताना तो चाहिए था। भावेश, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं था। जैसे जैसे चीजें कटती गई तब मुझे एहसास हुआ और सब कुछ इतना जल्दी जल्दी वो। तुम परेशान मत, गलतियां सबसे होती। बड़ी बात तो ये है तुमने अपने परिवार के साथ ना जा, यहाँ मेरे परिवार के साथ थी। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं भूल सकता। पर क्या करूं, ये निकी की बातें मेरे दिमाग से निकलती नहीं। बहुत डर लगता है संगीता, कहीं निकी समझ। नहीं भावेश, बुरा नहीं सोचते, ना ही बुरा अपने मुंह से निकालते हैं। भगवान पे भरोसा करो, माँ दुर्गा हमारे साथ है। निकी को कुछ नहीं होगा। भावेश भाई, मैं वो निहारी का बेबी के कमरे के बाहर से गुजर रहा था। वो आप जल्दी मेरे साथ आइए ना। छोटू मामा, पानी चाहिए। शाम पानी लेकर अभी ला दिया। निकी, पानी। साली इस छोकरी को पानी पिलाना चाहती है। नहीं पिलाने दूंगा मैं इसे पानी, न पीने दूंगा, न खाने दूंगा, कुछ भी नहीं करने दूंगा। मैं इसे बहुत तड़पाऊंगा, बहुत तड़पाऊंगा, जैसे मुझे तड़पाया गया था। बस अब 5 दिन बचे हैं। मैं इसके लिए इतना दर्द भर दूंगा कि चाहे 5 दिन के बाद इसे दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन फिर भी तुम लोग तड़पोगे इसे याद करके। तड़पा तड़पा के मारूंगा इसे। ये राक्षस मेरी निकी को ना खाने देता है ना पीने, मार डालेगा मेरी निकी। मैं क्या करूं संगीता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भावेश, हौसला रखो,
नीलेश भाई और बंजारिन गए न भरेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि वो कोई न तो कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा जिससे हमें इस प्रेत आत्मा से मुक्ति मिल जाएगी। यही है वो दीवार। जलते हुए इसी का सहारा लेकर भाग गया था वो। मतलब भागने की कोशिश की थी, पर जल रहा था वो। मटके के पानी से अपनी आग बुझाना चाहता था। आपकी आंख में आंसू? हाँ, सब जान गई हूं मैं। बहुत बड़ा बलिदान दिया गया है यहाँ। उसकी कहानी मैंने जान ली है, इसीलिए मेरे आंखों में आंसू आ गए। और हर एक शख्स जो ये कहानी सुनेगा, उसके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बहुत बड़ा बलिदान दिया गया है, बहुत बड़ा। उसकी मौत यहाँ हुई। उसकी मौत एक बलिदान था, उसका नहीं, किसी और का बलिदान, जो तुम्हारे लिए दिया गया था, ताकि तुम्हारे जीवन में खुशियां रहे। मेरी खुशियों के लिए बलिदान? हाँ, ये लड़का केशव बहुत बुरा था, जैसे इंसान के भेष में शैतान। उसकी सोच, उसकी इच्छाएं, सब कुछ बुरी थी। तुम्हें बचाने के लिए उसकी जान ली गई। पर ये मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और केशव, वो तो उस हादसे के बाद गांव छोड़कर चला गया था, तो फिर हादसा? कैसा हादसा अंबिका? क्या हुआ था अंबिका? मुझे बताओ, क्या हुआ था? मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अहमदाबाद में मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी, तब अपनी छुट्टियों के लिए यहाँ आया करती थी। तब तक मेरी मुलाकात अनिमेष से भी हो चुकी थी। मैं यहाँ पर छुट्टियों पर थी और मैंने देखा कि एक दिन बापूजी किसी को बहुत डांट रहे हैं। शर्म की बात है, इतना कुछ होने के बाद भी चेहरे पर कोई मलाल नहीं। फिर क्यों तेरा जवाब दिए जा रहे हो? अरे तुम्हें तो डूब मरना चाहिए। जमुना बैंक के बेटे होकर तुमने ऐसी ओछी हरकत की।
अपना नहीं, कम से कम अपनी माँ का तो ख्याल करना चाहिए। केशव, बाबूजी क्या हुआ? ये क्या है? नाम भी मतलब इसका। लेकिन किया क्या है इसने? क्या किया है? अपनी माँ का नाम कलंकित किया है इसने। बाबूजी, मैं तुमने कह दूं ना, गलती हो गई मुझसे। आप है कि दिल का ताड़ी बनाए जा रहे? बदतमीज, इतना कुछ हो गया और तेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। घर घर में अंबिका की शादी तय हो रही है और तूने घर में ये कुकर्म कर देना। बदतमीज। चंद्रा, लेकिन हुआ क्या? बात क्या है? अरे होना क्या है बेटा, बाप सिर पे नहीं था ना, हाथ से निकल गया। बीड़ी सिगरेट ये पीता है, नशा ये करता है, जुआ ये खेलता है। अब नहीं कहीं कसर इसने राघव की बेटी कृष्णा को फंसा लिया। अब वो गर्भवती है। उसने तो कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की इस पट्टी की वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। सच बहुत बुरी बात है ये केशव। अब तुम्हें इसका प्रायश्चित करना होगा। कृष्णा के साथ शादी करके तुम्हें घर बसाना होगा। शादी? केवी बात करे छवि का, इस्तेमाल हो चुकी है वो, बासी है। अरे उसमें ऐसा है क्या? और वैसे भी मैं शाम का खाना सुबह नहीं खाता। क्यों करूं उससे शादी? उम्मीद है इससे तुम्हारे होश ठिकाने आ गए होंगे। और आइंदा से तुम औरतों के बारे में इज्जत से बात करोगे। तू इन सब में मत पड़ अंबिका, इसे सजा तो मैं दूंगा, गांव से बाहर फेंकूंगा इसे। बापूजी, ऐसे लोगों को गांव से तो क्या, इस दुनिया से ही बाहर फेंक देना चाहिए। सिख। बस उसके बाद वो यहाँ से चला गया। उसके बारे में फिर ना कभी सुना और ना ही उसे कभी देखा। सीधा तो था वो, पर शायद कच्ची उम्र की बुरी सोबत ने बिगाड़ दिया उसे। उसके बाद मैं ये वाकया भूल ही गई थी। निहारिका ने मुझे एक दो बार बिका कहकर भी बुलाया, पर मैं ये कभी नहीं समझ पाई कि वो केशव हो सकता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि जब उसका अंबिका से कोई लेना देना ही नहीं था, तो फिर वो निहारिका को क्यों तंग कर रहे? क्योंकि उसकी बुरी नजर अंबिका पर थी। उसकी आंखों में हवस थी तुम्हारे। क्या? हाँ, अंबिका, तुम्हें याद है तुमने मुझे कहा था कि वो तुम्हें बुरी नजर से देखता है। जब भी निहारिका के शरीर में वो आता है तो वो तुम्हारे बारे में अपशब्द कहता है, तुम्हारी सुंदरता की बातें करता रहता है। बड़ी तीखी लग रही है। अब समझ में आया। पर केशव तो ये गांव छोड़कर चला गया था ना, तो फिर वो मरा कैसे? वो भी यहाँ इस पुरानी हवेली में जो बरसों से सुनसान है। मैं नहीं जानती कि उसकी मौत कैसे हुई, बस इतना जानती हूँ कि उसकी मौत यही हुई थी। वो चल रहा था, चीख रहा था, वो यहाँ भागा वहां भागा, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसका दर्द, उसकी पीड़ा मैंने महसूस की और नाकामयाब रहा। उसकी आवाज अभी तक यहाँ गूंज रही है। क्या हुआ माई? जब वो चल रहा था तो वो अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और भी था। लेकिन अगर कोई उसके साथ था तो उसने केशव को बचाया क्यों नहीं? बचना चाहिए था। माई, माई, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है? आप ठीक तो है? मैं ठीक हूँ।
ठीक हूं मैं। आत्मा से बार बार टकराव के कारण मेरी शक्तियां कमजोर हो जाती है। चिंता मत करो, ठीक हो। माई वो दूसरा आदमी कौन था? कि मैं नहीं जानती कि वो दूसरा आदमी कौन था। वो आग में उलझते देख रहा था उसे। वो दूसरा आदमी कौन था ये हमें पता लगाना होगा। जानना होगा कि वो अब कहाँ है। ढूंढना होगा हमें उसे, ढूंढना होगा। अब हमें ये तो पता चल गया कि केशव की मौत जलने से हुई थी, लेकिन उस दिन केशव के साथ कोई और भी था जो उसके जलने की वजह बना। लेकिन वो कौन था ये कैसे पता चले? आप अपनी शक्तियों से पता लगाने की कोशिश कीजिए ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरी शक्तियां कम हो गई है। अब जो करना है आपको ही करना है। आपको ही पता लगाना होगा कि वो दूसरा शख्स कौन था। इस सब के बारे में तो केवल जमुना बहन को ही मालूम है, क्योंकि केशव उनका इकलौता बेटा था। लेकिन वो बोल नहीं सकती, कैसे पता चलेगा? जमुना बहन, क्या आप जानते हैं कि जमुना बहन का कोई रिश्तेदार, सगे वाला या कोई नजदीकी था? देखिए, जमुना बहन के ज्यादातर रिश्तेदार या तो चल बसे हैं या ये गांव छोड़कर कहीं और जगह बस गए। पिछले कई सालों से, जब से वो अपाहिज हो गई है, वो हमारे साथ ही रहती है अकेली। उन्होंने हमें भी कुछ नहीं बताया। हम तो यही जानते थे कि केशव को इस गांव से बाहर निकाल दिया गया है और वो कहीं और रह गए। हमें तो आप ही ने बताया कि उसकी मौत हो गई है और हमारी परेशानियों का वजह भी वही है। कई सालों से उसने केशव के बारे में कोई जिक्र भी नहीं किया। हाँ, एक आदमी है जो हमें मदद कर सकता है, चंदू भाई। चंदू भाई? हाँ, हवेली के पुराने चौकीदार बापूजी, जमुना बहन के भाई राखी भाई। हाँ, लेकिन काफी सालों से तो वो यहाँ आए भी नहीं। जमुना बहन को कोई भाई नहीं था ना, तो चंदू भाई यहाँ आते थे हर रक्षाबंधन राखी बंधवाने। बहुत बूढ़े हो चुके होंगे ना अभी तो। पता नहीं अब उन्हें केशव के बारे में कुछ याद हो भी। वो जो भी हो, हमें कल सुबह ही चंदू भाई को मिलने जाना होगा, उनसे बात करनी होगी। अगर माता रानी की कृपा है तो हमारे सारे सवालों के जवाब हमें वहीं मिलेंगे। मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, मम्मा आपके लिए खाना ही लाई है। ये सारी दुनिया अपनी बेटी को खाना खिलाने आई है। नहीं खिलाने दूंगा मैं इसे। तड़पाऊंगा, तड़पा के मारूंगा इसे। अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था मैं, वैसे दुनिया भी हर बार इसकी जिंदगी की भीख मांग रही है। पहले तो बहुत अकड़ रही थी ना, बहुत हवा में उड़ रही थी, मेरी तरफ देखती भी नहीं थी, और एक बार छुआ वो भी मुझे थप्पड़ मारकर। मेरी तरफ देखती भी नहीं थी, और अब बाजी पलट चुकी है। अब बाजी पलट चुकी है। अब तो खुद मुझसे बात करना चाहती है। तुझसे तो बात करने की सोच ही मेरे मन को गंदा कर देती है। मन क्या करे, अब तो तुझे मुझसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त मेरे पास ताकत है तुझसे बात करने की, और इस वक्त मेरी मुट्ठी में तेरी बेटी की जान है। तुझे बहुत गुरूर हो रहा है ना? तुझे ऐसा लग रहा है कि तू जीत गया?
मगर तू जिसे अपनी जीत समझ रहा है ना, वो मेरी मजबूरी है, इसीलिए वो तेरी हार है, समझा तू? मेरे लिए सिर्फ मेरी बेटी निहारिका मायने रखती है, तू नहीं, कभी नहीं। अभी भी वैसी है मीका, बिल्कुल भी नहीं बदली। अभी भी सिर्फ अपने बारे में सोचती है और किसी के बारे में नहीं। तूने तो मेरे बारे में भी नहीं सोचा कि मैं कितना चाहता था तुझे, बल्कि यहाँ तक कि मैं तेरे पीछे पीछे जाता था सिर्फ तेरे को देखने के लिए। मुझको तो आज तक भी वो याद है, उस दिन गांव में हाट था और तू अपने लिए चूड़ियां खरीद रही थी। तुम्हारी चूड़ियों की खनक और तुम्हारी खिलखिलाहट मेरे मन में तीर बनकर उतर गई। मुझे हमेशा तुम्हें देखना पसंद था। तुम अपनी दुनिया अपने सपनों में खोई रहती थी और मैं तुम में। तुम्हारी नजर मुझ पर कभी पड़ी नहीं और मेरी नजर कभी तुमसे हटी नहीं। तुम्हारा वो तल्लीन होकर तस्वीर बनाना, तुम्हारी बात मुझे बहुत पसंद थी। कभी बिखरे, कभी सिमटे, मुझे अपने में जकड़ लेते थे तुम्हारी बात। तुम्हारी खूबसूरती मुझे पागल कर देती थी। कभी तुम्हारे सामने नहीं आया, पर तुम्हें कभी खुद के सामने से ओझल नहीं होने दिया। तुम्हारी मुस्कुराहट देने के लिए मरा जाता था मैं। तुम्हें हंसता देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था, कुछ भी। आज इतनी देर तक मैं कैसे सोती रह गई, वो भी एग्जाम के दिन। अरे मेरी बायोलॉजी। गुलमोहर के फूल माँ नहीं रखे होंगे गुड लक के लिए। तुम्हें पता है ना मुझे कितने पसंद है। मैंने तो हमेशा से ही तुम्हें चाहा है मीका। पर मैंने तुझे कभी नहीं चाहा। तू जो बोल रहा है वो तो मुझे पता भी नहीं। अच्छा लड़का समझती थी मैं तुझे, पर कृष्णा के साथ जो तूने किया उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे नफरत हो गई थी तुझसे। गलती उसकी थी, बेवकूफ वो थी, सावधानी तो उसमें थी नहीं। वो कुछ और थी और तुम कुछ और थी। तुम स्पेशल थी, तुम खास थी। और इससे पहले मैं तुझे बताता, तेरे बाबूजी के सामने वो कृष्णा वाली बात आ गई और इसीलिए उसने मुझे घर से नहीं, गांव से बेइज्जत करके निकाल दिया। अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं, सिर्फ 4 दिन और मैं तेरी बेटी को खाक में कर दूंगा। और तू कुछ भी नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। तूने मुझसे मेरी खुशी छीनी है ना, अब मैं तुझसे तेरी खुशियां छीन लूंगा। तेरी वजह से मैं समय से पहले ही मर गया। अब जब तक तू नहीं मरेगी तुझे पछतावा रहेगा कि तेरी बेटी भी समय से पहले ही मर गई। तुझे पछतावा रहेगा मीका। पर मेरी बेटी का तेरी मौत से क्या लेना देना? तेरा तो है ना चांडाल। मुझे अभी भी याद है कि मैं। अच्छा, तो तू मेरी बात इसीलिए सुन रही है ना कि तुझे जानना है कि मेरी मौत कैसे हुई? नहीं बताऊंगा, तेरे को कभी पता नहीं चलेगा। बस तू इतना जान ले कि 4 दिन में मैं तेरी बेटी को मार दूंगा। तेरी बेटी बस 4 दिन की मेहमान है। अरे संगीता दीदी, आप इस वक्त यहाँ निहारिका के कमरे के बाहर, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके पास रह सकूं। तुम्हें पता है बचपन में वो अक्सर बीमार पड़ जाया करती थी, चैन से सो नहीं पाती थी। उसे जब बुखार होता था तो वो डर कर नींद में जाग जाती थी, कांपती थी।
उसकी आंखों में एक ही विनती हुआ करती थी कि माँ मैं बहुत अकेली हूँ, मेरे पास रह। तब मैं उसे कस के पकड़ के सुलाया करती थी और तभी जाकर उसे चैन की नींद आती थी। आज भी मेरी बच्ची बीमार है संगीता, मैं जानती हूँ उस पर वो शैतान केशव सवार है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। उसे अपनी गोद में तो नहीं सुला सकती, मगर अगर उसके पास तो रह सकती, फिर चाहे उसके लिए मुझे उसके कमरे के बाहर ही क्यों ना बैठना पड़े। मैं जानती हूँ तुम्हें इस वक्त मेरी ये बातें बहुत अजीब लग रही होंगी, मगर संगीता जब तुम एक माँ बनोगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि एक माँ के लिए सबसे बड़ी खुशी उसके बच्चे का साथ होता है। जब बच्चा माँ की गोद में सर रख के सोता है और बच्चे की सांसें माँ के शरीर से टकराती है, तब उसे बहुत खुशी होती है ये देखकर कि उसका बच्चा सुरक्षित है। 9 महीने माँ अपने बच्चे को अपनी कोख में पालती है और माँ रहने के बाद भी वो रिश्ता नहीं बदलता, वही रहता। वो अपने बच्चे को हर मुश्किल से बचाना चाहती है, हर डर से, हर परेशानी से। मेरी निहारिका को भी मेरी जरूरत है। तो मुझे देखो, मैं उसके कमरे में भी नहीं जा सकती। कितनी बदनसीब माँ हूं मैं अपने बच्चे को बचा नहीं सकती। प्लीज दी, अपने आप को संभालिए। मुझे माँ का दर्द तो नहीं पता, लेकिन आपको देखकर ये एहसास जरूर हो गया कि एक माँ कितनी शक्तिशाली हो सकती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक शक्तिशाली माँ अपने बच्चे के भलाई के लिए कोई ना तो कोई रास्ता जरूर निकालेगी। यहीं रहते हैं। भाई साहब, कौन चाहिए आपको? हम लोग चंदू भाई को ढूंढ रहे हैं। क्या वो यहीं रहते हैं? आपको उनसे क्या काम? वो बहुत जरूरी काम था, उनसे कुछ पूछना था। देखिए, वो किसी से नहीं मिलते और उनसे मिलने का कोई फायदा भी नहीं, क्योंकि आप उनसे कुछ पूछने जाएंगे वो आपके सामने दूसरा सवाल खड़ा कर देंगे। यानी उनकी दिन ब दिन याददाश्त कमजोर होती जा रही है। आप यहाँ से चले जाइए। प्लीज मिलने दीजिए ना, हमें बहुत जरूरी है। देखिए, मुझे बहुत काम है, मुझे चिट्ठियाँ डिलीवर करनी है। प्लीज आप बाद में आइए कभी, घर में कोई नहीं है। सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए मेरी 12 साल की बेटी की जिंदगी का सवाल है। प्लीज हमें मिल लेने दीजिए। हम जमुना बहन के घर से आए हैं। जमुना बहन? आप जानते हैं ना जमुना बहन को? मैं जानता तो नहीं, पर दादाजी अक्सर जमुना बहन और एक और आदमी का नाम लेते हैं। केशव। हाँ, यही नाम था। मिलने दीजिए ना प्लीज। ठीक है, आप आइए, दादाजी अंदर है। ये है चंदू भाई, मेरे दादाजी। आप लोग बहुत जिद कर रहे थे, इसलिए मैं आपको लेकर आया, पर मुझे नहीं लगता ये आपकी ज्यादा मदद कर पाएंगे, क्योंकि ये ज्यादा बोलते हैं और ज्यादातर इसी कमरे में रहते हैं। पर आप इनसे बात करके देखिए, बात करते करते कब सो जाएं पता भी नहीं चलता। मैंने बुला था। दादाजी, आपसे कोई मिलने आया है। मिलवा है सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। हवेली जल चुकी, केशव मर गया, जमुना बहन पता नहीं कैसी है।
चंदू भाई प्लीज हमारी मदद कीजिए। जमुना बहन को आपकी बहुत जरूरत है, सिर्फ आप है जो मदद कर सकते हैं। बताइए हमें कि क्या हुआ था उस रात हवेली में। आग लगी थी, दशहरे के दिन आग लगी थी। हमें और एक कड़ी मिल गई। दशहरे की रात आग लगी थी, पर इस कड़ी से कई और सवाल खड़े हुए हैं। मगर दशहरा तो हर साल आता है ना, तो फिर कौन से दशहरे के दिन ये सब हुआ होगा? दशहरे के दिन ही अमेरिका की शादी हुई थी। ये एक संभावना है। हो सकता है कि केशव की मौत अंबिका की शादी के रात हुई। मेरी शादी की रात? इसका मतलब है एक बार फिर मैं ही जिम्मेदार साबित हो गई। अंबिका, जवा दो अखिलेश बाबू। वो एक माँ है, उस पर जो बीत रही है वो ही जानती है। कमजोर मत पड़ो अंबिका। मैं जानती हूँ ये समय तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, पर इस समय जज्बाती होकर, भावुक होकर काम नहीं चलेगा। तुम्हें उस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना होगा कि अपनी बच्ची को कैसे बचा सको। अरे उस दुष्ट आत्मा की बातों पर ध्यान देकर अपने आप को क्यों दोषी ठहरा रही हो तुम? अंबिका, खाली तारा प्रेम और प्रयास के कारण आज निकी जिंदा है। अपने आप को दोष मत दो अंबिका। हाँ, ये जरूर सोचो कि उस दोषी आत्मा को कैसे सजा दिलाई जा सके। अंबिका, याद करने की कोशिश करो। क्या तुम्हारी शादी के रात कुछ अजीब हुआ था? कोई भी चीज जो तुम्हें खली हो? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, एकदम नॉर्मल, ऐसा कुछ भी नहीं था। अंबिका, हाई हो क्या अंबिका? कुछ तो जरूर हुआ था अंबिका। याद करो और मुझे बताओ। पर मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है जो अजीब सा हो। अनिमेश, क्या आपको याद है हमारी शादी के दिन कुछ ऐसा हुआ हो जो आपको खला हो? नहीं अंबिका, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। जमुना बेन को तो उस रात के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। क्या उनके व्यवहार में तुम्हें कुछ अजीब सा लगा था? नहीं, वो तो बिल्कुल नॉर्मल थी। मुझे याद है जब मैं तैयार हो रही थी तो वो मेरे लिए मेरी चुनरी लेकर आई, और जब तक मैं तैयार हो रही थी वो वहीं खड़ी होकर मुझे देखती रही, पर उसके बाद मैंने उन्हें नहीं देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, मैं जब तक तैयार हो रही थी तब तक तो वो वहीं पर, पर उसके बाद वो नीचे चली गई और फिर पूरी शादी में मुझे नहीं दिखाई दी। तुमने कहा था कि जमुना बेन तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, और वो तुम्हारी शादी में नहीं थी, विदाई तक? हाँ, दैट इज स्ट्रेंज। मैंने तो कभी नहीं सोचा इसके बारे में। क्या हो सकता है कि वो यहाँ कोई काम कर रही हो सकता है, लेकिन मैंने उन्हें देखा क्यों नहीं फिर? और उनका बेटा केशव? नहीं, उसे भी नहीं देखा मैंने। एक मिनट, अगर जमुना बेन वहां होगी तो उनकी कोई ना कोई फोटोग्राफ तो जरूर होगी। तुम ऐसा करो, अपनी शादी की एल्बम लेके आओ, हम उसमें देखते हैं। नहीं, यहाँ पर कहीं भी जमुना बेन नहीं।
इसका मतलब वो मेरी शादी के वक्त ही नहीं वहां पर। तो क्या हती जमुना बेन, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसकी शादी छोड़कर कहां गई थी वो? ऐसा क्या जरूरी काम आ पड़ा था कि उसे शादी छोड़कर जाना पड़ा? तुम्हारी शादी दशहरे के दिन हुई थी ना, और उसी दिन केशव भी जलकर मरा था। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। हमें सच का पता लगाना ही होगा, और अगर सच कोई बता सकता है तो वो है जमुना बेन। जमुना बेन, हम आपसे कुछ पूछने आए हैं जिसका जवाब सिर्फ आप दे सकती हैं। मेरी शादी की रात मुझे तैयार करने के बाद आप कहाँ चली गई थी? मत बताने की कोशिश कीजिए ना जमुना बहन, क्या हुआ था उस रात? इसका जवाब हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। मेरी बेटी की जिंदगी निर्भर है इस पर जमुना बहन। मैं जानती हूँ आप बोल नहीं सकती जमुना बहन,